और प्यार हो गया। अरे अरे ओली बेटिया, आप इसे रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट जाके घर का बाकी का सारा सामान ले आती हूँ। ठीक है। वैसे बेटिया, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है? क्योंकि साहब जी ने कहा था कि आज दोपहर का खाना वो घर पे ही खाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है। अरे बिटिया, मैं तो भूल ही गया था, वो कुछ बिल्स आए थे, मैं अभी देता हूँ आपको। ये है। अरे बिजली के बिल की आज लास्ट डेट है, इसका बिल आज ही पे करना पड़ेगा। मैं आपको पैसे देती हूँ, बिल पे कर दीजिए। हाँ राज, हमारी ग्रोसरी डेट का टाइम हो गया, जल्दी बाहर आओ। राज एक्चुअली हमें थोड़ा लेट होगा मार्केट जाने में। वो पापा ऑफिस से घर आ रहे, इसलिए मुझे उनके लिए अब लंच बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा राज। कितना टाइम? पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी काम करने की कोशिश करूंगी। प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, लेकिन काम खत्म करके मुझे मिलना जरूर। प्लीज थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो। ओके, मैं फटाफट काम खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। And they lived happily ever after. अच्छी लगी स्टोरी? अच्छा बताओ, इस स्टोरी का मॉरल क्या है? मतलब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। चलो बच्चे, हम आपके टॉयज लेकर आते हैं, ओके? आ जाओ। चलो चलो। अक्षत, बुआ जी हमारा सारा गुस्सा माधुरी और जशन पे निकाल रही है। ये सही नहीं है। मैं बुआ से बात करता हूँ। मेरे एब्सेंस में बात करोगे तो बेहतर रहेगा। मैं पूजा के रूम में जाती हूँ। अब तो ये अर्पिता आ गई पूजा को सुलाने के लिए। अच्छा खासा मेरे साथ खेल रही थी, प्रॉब्लम थी। ये भी कोई बच्ची को सुलाने का टाइम होता है? बहुत बुरी है ना बॉस, किसी लायक नहीं है ना बॉस। और मैं भी आप लोगों की नजर में नालायक हूँ। नहीं अक्षर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू तो खंडेलवाल परिवार का बहुत ही लायक बेटा है। तो बस तूने नहीं बॉस, हम लोगों ने गलती की है, हमने झूठ बोला और उसकी सजा भी हम भुगत रहे हैं। आपका हक बनता है हमसे नाराज होना, लेकिन हमारा गुस्सा आप जशन और माधुरी पे क्यों निकाल रही हैं? आफ्टर ऑल इन लोगों ने हमारी मदद की। नहीं अक्षर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अक्षर, मैं एक अनाथ आश्रम की ट्रस्टी हूँ, और एक ट्रस्टी होने के नाते मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बेचारी पूजा की मुझे बहुत फिक्र है। मेरे हिसाब से जशन और माधुरी उसके लिए अच्छे पेरेंट्स नहीं है। अक्षर, तू तो इतने दिनों से यहाँ रह रहा है, तू ही बता, क्या तेरी नजर में ये लोग इस लायक हैं कि एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी उन पर सौंपी जाए? अगर तू ट्रस्टी होता तो क्या तू इन लोगों पर आंख मूंद के भरोसा कर लेता? शराब? ये बुआ साहब, माना कि ये लोग थोड़े अजीब हैं, इनका रहन सहन हमसे अलग है, लेकिन ये लोग पूजा से प्यार करते हैं। अक्षर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, और जो मेरा डाउट है वो मुझे किसी भी हाल में क्लियर करना है, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी मदद कर। देख अक्षर, मेरा तो यहाँ कभी कभार आना जाना होता है, लेकिन तू तो यही रह रहा है ना। तो अगर तुझे कभी भी दिखे कि जशन और माधुरी एक अच्छे पेरेंट्स होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, या फिर वो पूजा के सामने किसी किस्म का गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो तू मुझे आकर बताना। उसके बाद जो तेरी राय होगी वो मुझे मंजूर होगी। देख अक्षर, यहाँ बात तेरी या मेरी नहीं, एक छोटी बच्ची का भविष्य दांव पे लगा है। अक्षर, तू मेरी हेल्प करेगा ना? ठीक है बुआ साहब, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब क्या करोगे जशन और माधुरी? अब तो मेरा जासूस तुम्हारे घर में ही मौजूद है। अब तुम्हारी कोई ना कोई कमजोर कड़ी मेरे हाथ जरूर लगेगी। फाइनली
लंच तैयार हो गया। अब गोपाल काका से कह के रोटियां बनवा दी। अब मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। हेलो राज, मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं बस निकल रही हूँ। थैंक गॉड, अपनी 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, बाय। हाँ गोपाल काका। अवनी बिटिया, वो बिजली के बिल की बहुत लंबी लाइन है। लेकिन बिल तो आज भरना जरूरी है। तो फिर मुझे लौटने में काफी देर हो जाएगी बिटिया, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। लंच तक मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिल भर दीजिए। हाँ अवनी। अब राज, I'm really sorry, मैं नहीं आ पाऊंगी। गोपाल काका बिजली का बिल भरने गए तो रोटियां मुझे ही बनानी पड़ेगी, और पापा कभी भी लंच के लिए घर आते ही होंगे। क्या कर रहे हो? काम खत्म होने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। देखो राज, तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हें दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। राज, पापा कभी भी आते होंगे। राज प्लीज, उनके आने से पहले तुम जाओ। राज तुम। पापा? राज तुम जाओ। राज प्लीज गो। राज, मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता। सॉरी, मैं से खत्म करके ही जाऊंगा। प्लीज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पापा ने अगर हमें साथ में देख लिया ना तो राज प्लीज तुम जाओ। देखो अपनी, मैं तुम्हारे डैड से नहीं डरता। आने दो, देखने दो, कह दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड का हेल्प कर रहा हूँ। अरे हमने प्यार किया अपनी, कोई क्राइम थोड़ी ना किया हमने। मैं क्यों डरूंगा? मैं नहीं डरता। आने दो। राज, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। राज, अगर पापा ने हमें साथ में देख लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राज तुम प्लीज जाओ। राज बहुत रिलैक्स। अपनी अब नहीं। पापा, वो मैंने इसे मना किया था, लेकिन यही मेरी हेल्प। तुम इसकी हेल्प कर रहे हो? जी सर। अच्छी बात। ये क्या था? पापा ने कहा अच्छी बात है। मैं पक्का सपना देख रही हूँ। ये कोई सपना नहीं है अपनी। और अब अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा ना तो तुम्हारे पापा को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मतलब क्यों, कैसे? क्योंकि कल सुकेत सर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। राज, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता? यस सर। तुम अवनी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पता हो। तुम्हें क्या लगता है अवनी की जिंदगी में कोई लड़का है? मेरा मतलब है कि कोई खास। ओह गॉड, फिर? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि मैं ये बात किसके साथ शेयर करूं। भावना भी आनी, वरना भावना ही अवनी से बात कर लेती। तो पापा ने तुम्हारी शर्ट के बारे में कुछ कहा? फिर राज, तुम एक काम करो, ऑफिस के काम की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम एक दोस्त के नाते अवनी के साथ रहो और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ दो, और बातों ही बातों में ये पता करने की कोशिश करो कि वाकई में उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं। जी सर। तो तुमने ये बात मुझे फोन पर क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा तुम्हें पर्सनली मिलकर बताऊंगा। अरे मैं तो खुद शॉक था कि तुम्हारे पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी खुद के बारे में पता लगाने की। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा वो खास मैं ही हूँ। राज, मुझे नहीं पता था कि पापा तुम पर इतना भरोसा करते हैं। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरी ड्यूटी भी है। लेकिन राज, तुम्हें लगता है कि ये सही है? पापा ने इतना भरोसा करके तुम्हें काम दिया और तुम। अवनी प्लीज, तुम ये सही और गलत की सोच में मत पड़ो। हमने प्यार किया है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया हमने। और मैं जानता हूँ कि सुकेत सर जो भी जानना चाहते हैं
उसका जवाब मैं ही हूं। और मैं खुद उन्हें एक दिन सब कुछ बताऊंगा। बस ये अर्पिता और अक्षत भैया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो सही वक्त होगा उन्हें सब कुछ बताने का। लेकिन तब तक, कब तक? अम्मी तुम ये सोचो ना कि हम कितने लकी है, क्या हमें मिलने का मौका नहीं मिल रहा था और आज हमें एक चांस मिला है मिलने का, तो उसे वेस्ट क्यों कर रहे? अरे सुखे सर की आ गया कि हम साथ में रहे और कल उनका आशीर्वाद मिल जाएगा जिंदगी भर साथ रहने का। अम्मी तुम नर्वस मत हो, अरे ऐसे रोमांस का भी एक अलग ही मजा है, सो एंजॉय इट। राज, राज बैठो, लंच करो मेरे साथ। नो सर थैंक्स, मैं आज सिर्फ काम से आया था। हाँ तो तुम काम भी तो मेरे लिए कर रहे हो ना, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बैठ के लंच करो। ओके। तो कुछ पता चला तुम्हें? सर आज पहला दिन है और ये काम इतना आसान भी नहीं है, कुछ तो वक्त लगेगा ये जानने के लिए आपका शक सही है या नहीं। लेकिन क्या लगता है तुम्हें, कोई ऐसा लड़का है जो अवनी को पसंद करता हो? ऑफ कोर्स सर, अवनी यही इतनी अच्छी, इतनी इनोसेंट है, वो दिल की साफ और सच्ची है, बड़ों की इज्जत करती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है। हाँ राज, अवनी की सारी खूबियां मुझे भी पता है। एक बात साफ साफ बताओ राज, ये जो मैंने तुम्हें काम दिया है, तुम्हें ये करना ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा? सर ऑकवर्ड तो है ना, ये मामला इतना सेंसिटिव है और अवनी मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, पर क्या करें? अरे आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? ठीक है, अगर तुम्हें इसमें बहुत परेशानी है तो मैं ये काम आवाज से बोल देता हूँ। नहीं सर, आवाज क्यों? आवाज नहीं, आपने काम मुझे दिया है तो मैं ही करूंगा, मैं कोई भी काम अधूरा छोड़ता नहीं हूँ। अवनी जाके पानी लाओ ना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ ना। हाँ सर, तो मैं कह रहा था कि लड़की ऐसी बातें अपनी फैमिली के साथ शेयर करने से पहले ना 10 बार सोचेगी, लेकिन लड़की ऐसी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है, अपने भाई से करेगी या नहीं? सही बात है, और वैसे भी अगर ये काम मैंने आवाज से करने के लिए कहा तो सारे जयपुर को सर पे उठा लेगा, काम कम करेगा और मारपीट ज्यादा। एग्जैक्टली, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मेरा मतलब है कि आवाज जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है, हाथ चलाता ज्यादा और बोलता कम है। पर आपने काम मुझे दिया है ना, मैं करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। देखो राज, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, इस पूरे मामले को लेकर मैं अवनी के लिए बहुत चिंतित हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जितना मैं अवनी को जानता हूँ ना, एक बार की तो गारंटी है कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार को दुख पहुंचे, और ना ही मैं उसे ऐसा कुछ करने दूंगा। हाँ, लेकिन ये सब तो बाद की बात है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में उसकी जिंदगी में कोई लड़का है, तो वो है कौन? अक्षत को मैंने बातों में घुमाकर अपनी तरफ तो कर लिया, लेकिन अक्षत का जशन माधुरी के खिलाफ गवाही देना भी तो जरूरी है, ताकि कमेटी को भरोसा हो जाए कि वो दोनों पूजा को गोद लेने के लायक ही नहीं। पर कैसे होगा ये? कुछ तो करना पड़ेगा, मगर क्या? चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, क्या आइडिया है दिमाग में? हेलो, ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है। मैडम, आश्रम से कोई आया है आपसे मिलने और साइन चाहिए। आई बात समझ में? चल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाय। सही, वाह, ये प्लान तो इतना ढांसू है, समझो पूजा गई माधुरी के घर। You're too good.
थैंक यू सो मच बाबूजी, हमेशा की तरह आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जी जी हाँ जरूर, ठीक है। किससे बात कर रही थी? वो बाबूजी से बात कर रही थी। मम्मी जी नहीं है ना घर में, तो पूछ रही थी कि सब कैसे हैं। अवनी पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं है? ये क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? मूड खराब है क्या? मूड खराब नहीं है अर्पिता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना लाउड वॉल्यूम रख के कोई टीवी देखता है क्या? और तुमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि पूजा के सोने का टाइम कब का हो चुका है, लेकिन ये लोग हैं कि उसे कार्टून देखने दे रहे हैं। हद होती है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है इस घर में कि नहीं? आई कांट टॉलरेट दिस। मेरा काम भी ढंग से नहीं हो पाया और मैं सो भी नहीं पाऊंगा इस शोर की वजह से। बहुत शोर हो रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ बात करने। अक्षत प्लीज आराम से, गुस्सा मत होना। आई कैन अंडरस्टैंड शेरू जी, आपको शोर परेशान कर रहे हैं ना, और आपको जल्दी सोना भी है। जानती हूँ कि कल आपका एक बड़ा ऑर्डर है, पर क्या करूँ, इस शैतान लड़की को ना कार्टून की आवाज के बिना नींद ही नहीं आती। ओए कोई नहीं सोनियो, अगर ये शोर हमारी बच्ची के लिए लो रही है तो जब तक पूजा सो नहीं जाती मैं भी नहीं सोऊंगा, मैं भी टीवी देखूंगा। देखा अक्षत, माधुरी और जशन जी को पूजा की खुशी का कितना ख्याल है। खुद की नींद से पूजा की नींद ज्यादा मायने रखती है इनके लिए। सावरी बुआ जी को कितनी गलत फहमी है ना इनके बारे में। चलो हाँ भाई, आपका ट्रक नहीं पहुंचा अभी तक। आज लेके आ जाना। हाँ सर, आज बिल्कुल। ओके, ये सब वहाँ लेके जाना है। हाँ भाई, काम करो, पतले यहाँ पे रखो। ओके, ट्रक अभी आते होगा। सर सारा सामान घर में फैल जाएगा। अरे दिलीप, ये बिजनेस भी अपना है और ये घर भी अपना है। बस कुछ दिनों की बात है, जब हमारा केटरिंग किचन रेनोवेट हो जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक इस घर से काम चलाना होगा। तुम एक काम करो, तब तक ये सामान बाहर रखो। पूजा, अभी थोड़ी देर ना हम लोग रूम में ही खेलेंगे। हाँ, बाहर हॉल में और किचन में पापा का काम चल रहा है ना, बाहर नहीं जाएंगे। ओके, गुड गुड। चलो सामान बाहर रख दो। हाँ फटाफट। यस। नमस्ते अरोरा जी। जी मैं मिसेस सानी, ये ऑर्डर मैंने ही दिया था। अच्छा जी, नमस्ते। लो जी अपना चेक। और जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने कम समय में हमारा ऑर्डर तैयार करवा दिया। तो जी थैंक यू जी। कस्टमर खुश तो हम खुश। हाँ बैठिए ना, मैं भी आया। ओके जी। सांवरी ने तो कहा था कि बच्ची वहीं कहीं होगी। अब पूजा को कहाँ ढूंढूं? और सोनियो, ये बाकी पैसे रख दे। ये ड्राइवर के लिए मैंने कैश निकाल लिया, उसे भी देना है। पेमेंट बाकी है उसकी। चॉकलेट मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ कैच कैच खेलना पड़ेगा। चलोगी? ओके ओके। थ्रो द बॉल। हाँ मिस्टर सैयद, यस यस यस, मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ। आई जस्ट मीट यू। यस यस यस। पूजा, बेटा हट जाओ बेटा। क्यों? बेटा ये गर्म है ना, आपका हाथ जल जाएगा। ओके? गॉड, ये बच्ची और ये गरम गरम उबलता हुआ खाना, कैसे कोई इतनी छोटी बच्ची को ऐसे जलते खाने के बीच में छोड़ सकता है? बेटा तुम ठीक तो हो ना?
घर में इतने सारे लोग और इतनी लापरवाही। पूजा, आप जाइए अपनी मम्मी के पास। शुक्र है आप वक्त पर आ गए और बच्ची को बचा लिया। क्या खबर? तीर निशाने पर लग गया सांवरी। अच्छा, तो मतलब अक्षत ने वो सब देखा और वो गुस्सा भी हुआ? हाँ। वेरी गुड। एक मिनट। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अक्षत का सेकंड लाइन पे फोन आ रहा है। हाँ हाँ अक्षय। सावरी बुआ, आप सही कह रही थी।